यहाँ से पहले उन्होंने चढ़ के यहाँ से उन्होंने कैमरे का मुंह रुख मोड़ा है गन के साथ। तमाम ये अमला वर्दी में था, ठीक है, और इन्होंने आकर मेरी अलमारी के ताले तोड़े हैं। यहाँ से उन्होंने जेवर और मेरे 80,000 रुपया जो कमेटी का था यहाँ पर मौजूद था, यहाँ से उन्होंने निकाला है। इस जालिम शख्स ने आइंदा आने वाले वक्त में वो मेरे बच्चे का कहेंगे हमारी माँ शराब बेचती है। वहाँ पर जब मैं पेश हुई हूँ DIG के कमरे में, मुझे उन्होंने कहा मैं आप लोगों को सीधी गोलियां मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सुरी। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें बताया गया था कि महविश नामी खतून जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, इन पर झूठी FIR होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी वर्दियों का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए झूठी FIR इन पर करवाता है और फिर जो FIR होती है वो शराब के मामले पे होती है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे एक पुलिस एहलकार चढ़ के वो CCTV कैमरे को हिलाता है ताकि जो SHO साहब यहाँ पे मौजूद थे वो दिखाई ना दे पाए और CCTV फुटेजेस बाद में कोई हासिल ना कर पाए। अब मैम बताइएगा कितने लोग मौजूद थे और कौन कहाँ पे खड़ा था? यहाँ से 15 से 20 पुलिस एहलकार मौजूद थे, साथ उसके SHO यहाँ पर खड़ा था। SHO का नाम क्या था? अजीम अनवर गहलन उसका नाम है। बाकी एहलकार यहाँ पे सारे इकट्ठे थे और यहाँ से पहले उन्होंने चढ़ के यहाँ से उन्होंने कैमरे का मुंह रुख मोड़ा है गन के साथ। उसके बाद ये सामने कैमरा लगा हुआ है, इसको सोटी के साथ इसको हिलाया गया, इसका मुंह किया गया। उसके बाद यहाँ से लाइट बंद की है उन्होंने। थोड़ी सी तालीम अगर वो एहलकार हासिल कर लेते तो शायद उनको पता होता कि अपनी गन नीचे रख लेते और फिर ऊपर चढ़ते कैमरा सीधा करने के लिए या टेढ़ा करने के लिए। जब CCTV फुटेजेस देखी जाती है तो जो गन है उसका अक्स दूसरी दीवार पे आ रहा होता है, चूंकि यहाँ पे एक लाइट जल रही होती है। उसके बाद मामलात क्या बनते हैं? उसके बाद उसने बहल दी है, वालदा के साथ उसने बदतमीज़ी की है कि जिस तरह से वो गंदी। वालदा की उम्र क्या थी? वालदा की उम्र इस वक्त 50 से 60। अंदाजा कीजिए किस तरह से ये पुलिस एहलकार चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली करते हैं और फिर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, गालम गलौज करते हैं। उसके बाद बैल देकर ऊपर दाखिल हुए हैं। 15 से 20 पुलिस एहलकार हमारे घर के ऊपर दाखिल हुए हैं। दाखिल होकर इन्होंने सबसे पहले तो बदतमीज़ी की है मेरे साथ। मुझे वो एक पर्चा था वो करवाया हुआ था, उसके ऊपर इसने मुझे बहुत शदीद किस्म का धमकाया, डराया और इसने मुझे कहा कि अगर आपने इस पर्चे का इन्वान क्या था? उस पर्चे का अनवान के मजांग थाने में एक पर्चा मैंने और मेरे हस्बैंड ने करवाया था, ठीक है। ईद के दूसरे रोज़ मुझ पर और मेरे हस्बैंड पर 20 से 25 लोगों ने कातलाना हमला किया था। वो थाना मजांग में FIR दर्ज है, ठीक है। उस पर आके से मुझे शदीद दबाव डाला, ठीक है, और बदतमीज़ी की मेरे साथ कि अगर आपने इस पर्चे पर सुलह ना की, आप देखो मैं आपके ऊपर क्या क्या डालता हूँ, क्या क्या आपके साथ करता हूँ। मेरे इनकार करने पर इसने वहाँ से मुझे घसीटता हुआ शदीद बदतमीज़ी करता है। इसने इवन कि मेरे मुंह पर इसने थप्पड़ भी मारे हैं। मेरी शर्ट भी फाड़ी गई है जो मेरे पास मौजूद है। ये इसके आने की तमाम फुटेजेस मौजूद हैं जो इसने आगे कैमरों के रुख मूव किए हैं, गली की लाइट्स बंद किए, डकैतों की तरह ये हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। लेडीज़ पुलिस साथ हमरा नहीं थी उनके? कोई लेडीज़ पुलिस साथ नहीं थी। 25 से 20 जो एहलकार थे वर्दी में थे। ये तमाम डकैत तमाम ये अमला वर्दी में था, ठीक है, और इन्होंने आकर मेरी अलमारी के ताले तोड़े हैं। वहाँ से मेरा जेवर मैं उस रूम में भी लेकर जाता हूँ जहाँ पे ये सारे मामलात पेश आए थे। इस टाइम मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ये मिस महविश के रूम की जानिब बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये वो जगह थी शायद, ऐसा ही है? बिल्कुल ये वो जगह जहाँ पर वो सारे पुलिस वाले चढ़े हैं ऊपर चढ़ के उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी शदीद किस्म की शुरू कर दी। वो कमरा है, वहाँ पे पुलिस के एहलकार अंदर गए हैं, ताला तोड़ा गया है। वो मैं आपको अलमारी दिखा देती हूँ। आ जाइए। ये कमरा है जी, इस साइड। अच्छा, इस साइड पे है जी। ये वो रूम है जहाँ पे पुलिस एहलकारों की जानिब से दाखिल हुआ जाता है और फिर यहाँ पे मौजूद अलमारी को तोड़ा जाता है, उसका ताला तोड़ा जाता है। मैम यही वो अलमारी थी? ये वो अलमारी है। यहाँ से उन्होंने जेवर और मेरे 80,000 रुपया जो कमेटी का था यहाँ पर मौजूद था, यहाँ से उन्होंने निकाला है, ठीक है। कपड़े वगैरह निकाले हैं। उसके बाद वो जो मेरा कमरा है वहाँ की अलमारी के ताले तोड़े गए हैं। क्या तलाश करना चाह रहे थे वो लोग? अलमारी तोड़ी गई आपकी? ये वो SHO जानता है क्या तलाश करना चाह रहा था। वो तो डकैत है, उन्होंने डकैती की है सीधी, ठीक है। उसके बाद आके उस पर्चे के दबाव के ऊपर मेरे पर झूठा पर्चा दिया उसने कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे गली में खड़ी होकर शराब सेल कर रही थी। अच्छा।
मुझे उसने कहा जी मैं गली में खड़े होकर शराब सेल कर, क्या मुझे बताएं। कितनी शराब की बोतलें उनको मिली? कुछ भी नहीं मिला भाई, हमारे घर से हल्फन कुरानन उनको कुछ भी नहीं मिला। वो तो डकैतों की तरह हमारा माल उठा के लेके गए हैं। एसएचओ साहब, इनके बकौल के कुछ भी नहीं मिला। अगर आप अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर वो बोतलें भी दिखाइएगा और मुझे बताइएगा भी कि कितनी बोतलें आपको यहाँ से मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? मुझे इसने वहाँ पे लेके गया, थाने लेकर गया। थाने ले जाके इसने मुझे वहाँ पर भी कहा है कि अभी भी तेरे पास मौका है, अभी भी इस बात पे हो के वहाँ पे सुलह करो। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी। इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया है। कितने घंटे? मैं अगले दिन नेक्स्ट डे इसने मुझे वहाँ से तकरीबन दोपहर के टाइम वहाँ से इसने मेरे अंगूठे करवाए हैं, ठीक है। मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया गया, ठीक है। और मुझे ये कहता रहा है कि अगर आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करा, आपने शोर नहीं डालना वहाँ पर। लेकिन इसने वहाँ मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया। इसने मेरे अंगूठे करवाए हैं और जो कुछ भी 12,000 रुपया अयूब जो ASI है उसने हमसे लिया है। किस चीज़ का? ज़मानत करवानी है, ठीक है। उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया है, ठीक है। वकील कौन था? वकील हमारे सामने कोई भी नहीं आया, सिर्फ मेरे अंगूठे लिए गए हैं। 12,000 में ज़मानत हो गई। ये कानून है। ज़मानत हो गई, मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया गया, वहाँ से इसने मुझे घर भेज दिया है, ठीक है। मुझे थ्रेडिंग्स कॉल भी आई हैं। मैंने अपनी तमाम दरख्वास्तें DIG हैं ऑपरेशन उनको दी थी, ठीक है। वहाँ पर जब मैं पेश हुई हूँ DIG के कमरे में 15 से 20 लोग वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। जिन्होंने DIG साहब ने तो मेरी कोई वहाँ पे बात भी नहीं सुनी थी, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा मैं आप लोगों को सीधी गोलियाँ मारूंगा। DIG ऑपरेशन ने कहा? ऑपरेशन ने मुझे ये कहा आपको मैं सीधी गोलियाँ मारूंगा, ठीक है। मैंने कहा आपने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी, आप मुझे कह रहे मैं गोलियाँ मारूंगा। अगर मैं यहाँ गिल्टी हूँ, मैं ये काला धंधा करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे सीधी गोलियाँ मारें, ठीक है। मेरे साथ वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं हुआ था, ठीक है। उल्टी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई थी। मैं CCP वहाँ लाहौर CCP लाहौर है, वहाँ भी पेश हुई हूँ। वहाँ पे आमने सामने एक वहाँ पे SHO की मेरी टॉक हुई। DSP साहब हैं शहजाद, जिन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इसको गिल्टी लिखा है, ठीक है। वहाँ पे इसको गिल्टी लिखा है कि ये तुमने ज़्यादती की है, ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे कोई फ़ाइनल रिपोर्ट वहाँ से कुछ भी नहीं पता चल सकी कि मुझे यही कहा जा रहा है कि वहाँ पे इसको गिल्टी लिखा गया है। मेरे तक अभी कोई फ़ाइनल रिपोर्ट उसकी नहीं आ रही, क्योंकि वो अभी भी यहाँ तैनात है। अगर उसको गिल्टी लिखा गया तो उसके ख़िलाफ़ कोई उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई? वो यहाँ अभी तक क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। वो भेड़िया, वो दरिंदा जिसने आके मेरी पूरी लाइफ को, मेरे बच्चों की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। मैं अगर इस काले धंधे में मुलव्वस हूँ तो मैंने DIG ऑपरेशन को कहा था कि मुझे सीधी गोलियां मारें। अगर आप काले धंधे में मुलविस थी तो आप कैसे घर आ गई? क्यों छोड़ा गया आपको? बिल्कुल। रात को 2:30 से 3 बजे इसने मुझे कहा है जी मैंने किसी से खरीदारी करवाई है। मैंने वहाँ पे DSP साहब से और CCP के कहा है, मैं कहा अगर जिसने मेरे से खरीदारी की है वो यहाँ पे बंदा पेश करे। किसने मेरे से खरीदारी की? और रात को 2:30 से 3 बजे मैं क्या आया गली में खड़ी होकर शराब बेचने वाली आपको लगती हूँ? मेरे मोजिस कुछ यहाँ के महल्लेदार हैं, वो वहाँ पे पेश हुए थे, ठीक है। उन्होंने मेरी गवाही दी थी। इसको यहाँ से हटाया क्योंकि ये दरिंदे ने आज मेरे साथ ज्यादती की है, कल को ये किसी और के साथ भी करेगा। किसी के बच्चे महफूज नहीं हैं इन दरिंदों से। इसने मेरे बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दिया। इस जालिम शख्स ने आइंदा आने वाले वक्त में वो मेरे बच्चे क्या कहेंगे, हमारी माँ शराब बेचती है। मेरा अपना बेटा है 8-9 साल का, अगर आज मैं किसी तक ये गन पहुंचाऊंगी, कल को मुझ तक वो सब कुछ आएगा। इस दरिंदे ने मेरी अगली आइंदा आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर दी है। मेरे पर इसने काला दाग लगा दिया है। मेरी तमाम आला अफसरान से अपील है जो इस वक्त बैठे हैं और ये भेड़िया उनको भी गंदा कर रहा है। ये सब कुछ करके उन लोगों को भी गंदा कर रहा है, उन अफसरान को भी गंदा कर रहा है। वो मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं इंसाफ कहाँ से लूँ? मैंने आपसे लेना है। मेरा कोई ऐसा काला धंधा नहीं है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ, मेरा ऐसा कोई काला धंधा नहीं है। जहाँ मर्ज़ी से पूछा जाए, जैसे मर्ज़ी पूछा जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोहतरम SHO साहब, आपको हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए तैनात किया जाता है, ना कि इसलिए आपको बिठाया जाता है सीट पे कि आप आएँ और हमारी ही इज़्ज़तें उछालने लग जाएं। एक शरीफ शहरी पे, एक मासूम शहरी पे आप झूठी FIR कैसे दे सकते हैं? आप कैसे ये धब्बा लगा सकते हैं किसी पे? किसी की इज़्ज़त को कैसे उछाल सकते हैं और किसी की ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं? ये हमारे कानून पे सवालिया निशान है कि कैसे हम कह सकें कि हमारा कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर शख्स को इंसाफ मिलता है।
मैंने खुद अदालतों के चक्कर लगाए, मैंने खुद थानों के चक्कर लगाए, मुझे पता है कि वहां पे क्या मामला किस तरह से चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहां आने वाले वक्त में हर पाकिस्तानी बहुत अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि वो इजहार करेगा कि मैं इस मुल्क में क्यों पैदा हो गया। मुझे अगर इन्हीं भेड़ियों का निशाना बनना था तो या अल्लाह मुझे बचा और मुझे कहीं और हिजरत करने की हिदायत दे दे या मेरा सबब बन जाए। रहम करें इस मुल्क पाकिस्तान पे। ये बहनें बेटियां आपको बद्दुआएं दे रही हैं। कब तक आप इनसे बद्दुआएं लेंगे? आपकी जिंदगियां क्या, आपकी फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। इन बद्दुआओं से बचें जितना बच सकते हैं। आप रात को घर जाते हुए क्या ये सोचते नहीं होंगे कि मैंने आज किसके साथ ज्यादती की, किसको मारा और किसको झूठे मुकदमे में उसका नाम दिया? कैसे आप लोग कर लेते हैं? थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, थोड़ा सा दीन को समझ लीजिए। अगर दीन की ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती तो मौलाना तारिक जमील साहब को या वो मिर्जा साहब को सुन लिया करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।